Hi. Once again, you are live on FB Sneha Praveen, the first and integral of India, Mr. and Mrs. Commitment, Public Speaking Coach and Happy Married Life Counseling Couple. और हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं FB लाइव के लिए और कुछ देर में ही हमारी जो टीम है वो यहाँ पे जुड़ने वाली है आज के टॉपिक के लिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है, आज हम किसके ऊपर बातें करने वाले हैं और वो टॉपिक हमें कहाँ पे लेके जाने वाला है और उस टॉपिक पर हम बातें किस प्रकार से करने वाले हैं, वो सारी जो डिस्कस है वो आज होने वाली है। ऐसे ही सफ़र बढ़ रहा है और देखते ही देखते हमारे FB लाइव के इतने टॉपिक हुए हैं कि हम खुद को ही बयां नहीं कर पा रहे हैं कि यार इतने उम्दा उम्दा हम टॉपिक ले रहे हैं, बच्चे इतना अच्छे कर रहे हैं कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे इतना अच्छे से कैसे कर रहे हैं। क्योंकि उनको टॉपिक दिए जा रहे हैं 1 मिनट पहले, तो कभी कभी बातें करते वक्त भी उनको टॉपिक दिए जाते हैं। अभी आप सोचिए कि इतनी नन्ही सी जाने जिनकी उम्र होगी 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल इनफ, और इतने कम उम्र में वो अचानक से टॉपिक उनको मिल जाता है और इस टॉपिक में वो बात कर लेते हो, चाहे वो फिर कैसे भी बात करें पर वो बातें तो कर रहे हैं यार। और ये बातें करने की तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप बातें किस प्रकार से कर रहे हो। कुछ देरी की बात और हम यहाँ पे बातें करना है आज के टॉपिक की ओर। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो आ जाए और हम यहाँ पे बातें करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अभी जुड़ रहे हैं हमसे वेटिंग 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 एंड जस्ट वेटिंग ओनली। खुशी के पल और जो हमारी एक्टिविटीज की शुरुआत। हाय सर, आई कैन हियर यू। कहीं आप ओके, बट आप कहीं यहाँ पे अटक गए थे, आप जैसे कि आप कहीं भटक गए थे आप। ओके, आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ अभी आ हाउ द रही है। जोश, हाउ द जोश। हाय सर, हाय सर। क्या अभी आपके कानों में ना अभी मेरी बड़ी आवाज की गूंज मतलब सुनना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? चलो तो हम थोड़े बड़ी आवाज में बात करते हैं, बड़े जोश के साथ में बातें करते हैं। तो मुझे बताइए संपदा जी, मिस एनर्जेटिक मिस कमिटमेंट संपदा, कि देखते ही देखते जो आज हमारे जो वीडियो के जो टॉपिक है, जो दिन है, वो कितने हुए हैं आज? आज के जो हमारे टॉपिक के डेज हुए हैं वो 506 कंप्लीट। ओके, 506 डेज हमारे हो चुके हैं और बढ़ रहे हम आज के टॉपिक की ओर। पर उसके पहले कुछ 2 मिनट की बातें हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्नेहा प्रवीण ने फिलहाल में एक कंपटीशन निकाला, एक कमिटमेंट चैलेंज निकाला हुआ है हंसी का, जहाँ पे हमें यस, कहाँ पे भी हंसना होता है और अलग अलग जगह के लोग आप यहाँ पे आ रहे हैं और हंस रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान टास्क है या बहुत ही सबसे मुश्किल टास्क है? ये आसान टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा। और हम सोचते हैं, कहते हैं कि हम तो कर लेंगे, हंसना क्या, ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि सैडनेस जिस तरीके से होती है उस तरीके से हैप्पीनेस भी होती है, तो हंस तो लेंगे। लेकिन वो हमको पता है कि हम 1 मिनट तक किस तरीके से हंसते हैं, और वो भी बिना वजह। ठीक है, अगर कोई जोक आ गया या हमारे सामने कोई गिर गया या कुछ भी हो गया, तो ऐसा कुछ फनी चीज हो गई तो हमारे अंदर हंसी आ जाती है, लेकिन बिना वजह खुद को हंसाना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो बिना वजह हंस रहे हैं। और हंसी के फायदे तो यहाँ पर सभी को पता है कि हंसी के कितने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और हंसने की कोई वजह नहीं चाहिए होती हमारी लाइफ में, हमें बस हंसना होता है, क्योंकि एक तो हंसी ही जो जो हमारा है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वही तो हमारा टॉपिक है, शर्म बाजू में रखो और हंसने के लिए तैयार हो जाओ। अरे यार सर, आप हमेशा ऐसे करते हो। टॉपिक का नाम आप समझ गए कि शर्म को बाजू में रखो और हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज के टॉपिक को, शर्म को बाजू में रखो और हंसी के लिए तैयार हो जाओ। तो आपने जैसे बोला कि सर आप ऐसे क्यों करते हो, तो थोड़ा दर्शकों को बता दो जो हमें हमारे बारे में सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि जैसे आप बोलते हो ना कि सर आप ऐसे क्यों करते हो, तो थोड़ा बता दो, क्योंकि टॉपिक हमने अलग डिसाइड किया था और हम अलग हमने टॉपिक के ऊपर टॉपिक जा चुके हैं।
हमने टॉपिक कुछ और ही डिसाइड किया था। हमने सोचा था कि हम ये कहेंगे, वो कहेंगे, और आपका तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे अचानक से फिर से एक और बार शौक दे देंगे। और अभी शायद मुझे आदत डाल लेनी चाहिए कि कभी भी कोई भी आगे टॉपिक आप दे देंगे। सो ये जो टॉपिक है अचानक से एक मुझे मिला एक है। कहावत है, और एक कहावत है संपदा जी, रियल ट्रेनर वही होता है कि आप उसके हाथ में कुछ भी चीज दे दो, वो उस चीज को बेच के आता है, लोगों के मन में बैठा के आता है। इफ यू आर द रियल यू आर ट्रेनर, यू आर द रियल कोच, यू आर रियल एंटरप्रेन्योर, तो आपके पास में जो भी होगा ना, वो आप लोगों के पास में दे के आओगे और मन में जगह बना के आओगे। तो हारना या जीतना भैया थैंक बाद में होता यू। है, सबसे पहले बोलना होता है, ठीक है? तो शर्म को बाजू में रखना है और हंसी को आगे में लाके हंसना है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि आज का आई थिंक चौथा या पांचवा दिन है जहाँ पे हम हंस रहे हैं और हंस के बातें कर रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और अभी तो हम कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं जहाँ पे लोग हंस रहे हैं। तो इसके बारे में आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, और खुद का और दूसरों का? जब लोग आपको देखते हैं तो उस वक्त में क्या होता है, जब आप खुद को देखते तब उस वक्त में क्या होता है, जब आप बाकी लोगों को देख रहे हैं तो उस वक्त में क्या हो रहा है? तो ये जो लाफिंग की जो एक्टिविटीज है वो आपके लिए कितनी बेहतर है, कितनी काम की है, और वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी? इट्स इम्प्रूवमेंट हो है या नहीं है? क्लियर करिए इस बारे में। सो ये जो कमिटमेंट है ये बहुत ही अच्छी वाली कमिटमेंट है, जो मैंने शुरू में सोचा था कि क्या सर। और पता है क्या, ये जो अकेडमी है, क्वेस्ट अकेडमी, इनके जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए स्पेशल जो बोनस होता है वो था जिनको दिन में 5 बार हंसना था। सो ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब हम सर के साथ हंसते थे और सर के साथ आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके साथ हंसना आसान होता है, क्योंकि वो लोग साथ में हंसते हैं हमारे। तो कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अकेले हंसना और अकेले लोगों से पूछना कि क्या आप हमारे साथ हंसेंगे, और स्पेशली हमारे घर वाले, हमारे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो ना हम गार्डन मैक्सिमम जा सकते हैं, और मैक्सिमम जो 5 टाइम्स है वो हमें अलग अलग जगह हमारे घर वालों के साथ ही, कभी दादी के साथ, कभी चाचा के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी कोई आता है घर पे मेहमान, उनके साथ, जहाँ पे मौका मिला हमें वहां पे हंसना होता है। तो इससे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीखने को मिल रही है। अब वो क्या, तो पहली चीज कि हमें जो है लोगों से बात करना आ रहा है, लोगों को कन्विंस करना आ रहा है कि हम किस तरीके से खुद को कन्विंस कर सकते हैं, और आगे वाले को पहले खुद को कन्विंस राइट। करना है कि हाँ, कि हम आगे वाले को पूछ सकते हैं, और नहीं भी बोला तो कोई बात नहीं, हम खुद अकेले कर सकते हैं। और आगे वाला जो है उससे हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा डेवलप होता है। और हमेशा पेरेंट्स की एक कंप्लेन होती है कि जब भी बच्चे मेहमान घर पे आते हैं तो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। तो इससे जो है ये जो चीज है वो निखर के आती है, और जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाते हैं। और रही बात बाहर की, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट हो गया, कहीं कहीं हम दुकान में जा रहे हैं, शॉप हो गई या गार्डन हो गया, कहीं पर भी, तो वहां पर तो हमें कोई पहचानने वाला नहीं होता है। तो वहां पर हमें पहले खुद रेडी होना होता है कि हम उनको क्या बताएंगे और किस तरीके से हम उनको कन्विंस करेंगे, उनको किस तरीके से बेनिफिट बताएंगे कि अगर आप हमारे साथ 1 मिनट के लिए हंसते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि लोग जो होते हैं वो हमेशा फायदे की चीज सोचते हैं, तो उनको खुद का फायदा दिखाना होता है। और ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी कैसे बच्चों के साथ हंसना और हंसी के अलग अलग चीजें ट्राई करना, और पेट में अचानक से गुदगुदी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और सही में ये जो कमिटमेंट है बहुत अच्छी कमिटमेंट है। तो 1 मिनट के लिए हंसना, वो भी दिन में 5 बार, इट्स अ पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल थिंग। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार आई डोंट हैव हाँ, द टाइम, आई कांट टेक द टाइम, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा हुआ आपके साथ में? ऐसा हुआ होगा जब आपने लोगों को बोला होगा कि प्लीज आ जाइए हम हंसते हैं, तो उस वक्त में आपको लोगों के चेहरे दिख गए होंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस दिख गया होगा, लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिख गई होगी कि वो ना ना कह रहे हैं, वो शर्मा रहे हैं, वो हिचकिचा रहे हैं।
पर हाँ आपके मन में उस वक्त ख्याल भी आ रहे होंगे, यार मैंने तो सिर्फ हंसने के लिए बोला था यार 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट कितना बड़ा होता है। पर वहां पे भी, और वहां पे लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको पागल भी बोल रहे होंगे, कह रहे सही लड़की है। पागल है क्या, लड़का सही है, लड़का पागल है क्या, लड़की पागल है क्या, इसके लिए हंसना है यार। ठीक है। बट कैसा है ना, ये इंडिया की बात है यार, इंडिया में अभी लाफ्टर कोच, अगर लाफ्टर कोच, लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर क्लासेस, लाफ्टर क्लब अगर हर जगह खुल चुके हैं, बट ये जो 1 मिनट का जो है ना, ये बहुत कम है। आपको तो मालूम है कि पहले 20 पहले तो होता था टेस्ट मैचेस, फिर हुआ, फिर हुआ 50 मार्क मैचेस का हुआ, 50 ओवर्स का मैचेस हुई, और फिर हुआ 20 हुआ, आई थिंक सो। तो वैसे ही जो हमारा लाफिंग था ना, वो हमने 1 मिनट का किया हुआ है, कि भैया अगर दम है ना तो 1 मिनट में हंस के दिखाइए। पर उसके लिए पहले आपको अपनी शर्म बाजू में रखनी होगी। पर वो है ना, हम शर्म बाजू में नहीं रखते भैया, हम हमेशा जो शर्म होती है ना हमारे साथ में लेके चलते हैं। और जब जब हम शर्म हमारे साथ में लेके चले, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बोलते ही में बोलते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि यार थोड़े कोने में चले जाओ, मैं मेरी नजरें छुपा दूं, मैं अवॉइड कर दूं, ये बच्चा, ये इंसान मेरे पास में ना आए और मुझे ना कहे प्लीज 1 मिनट के लिए मेरे साथ में हंसी है। तो ये जो बदलाव है, बहुत लोगों में ये बदलाव आ रहा है, और स्नेह प्रवीण ये बदलाव बहुत सारे लोगों में ला रहा है। और मैं थैंक कहूंगा आप सभी स्नेह प्रवीण के एनर्जेटिक टीम को, कि ये जो भी हो रहा है ये आपके साथ के सहारे ही हो रहा है, क्योंकि आप आ रहे हो, कमिटमेंट को आप ले रहे हो एज के चैलेंज की तरह, एज ए कमिटमेंट की तरह। और वो कह रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, बट आप में जो बदलाव दिख रहे हैं वो आप खुद को ही लग रहा है, समझ आ रहा है कि आप में क्या बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि जो हिचकिचाहट है ना, कि दुनिया की सबसे जो बड़ी बीमारी है, क्या कहेंगे लोग इसके बाद, वो होती है हिचकिचाहट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जो है, वो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, उसके बाद में जो आता है वो होती है हिचकिचाहट। इस हिचकिचाहट को ना हमें अलग रखनी होती है। हिचकिचाहट तो आने वाली है भाई, पर हिचकिचाहट को हमें रोक के आगे की ओर बढ़ना होता है, तभी तो हम हमारा काम कर सकते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था, और आपको समझ भी गया होगा संपदा जी, कि कैसे हमें यस। आगे बढ़ना है, अलग अलग कमिटमेंट को लेके, अलग अलग चैलेंजेस को लेके, और उसको पार करना है। वैसे तो आपने ऑलरेडी एक कमिटमेंट आपने कंप्लीट कर दी है, 100 डेज कमिटमेंट चैलेंज की, और अभी आप बढ़ रहे हो दूसरी रीडिंग बुक रीडिंग, और आपके 50 दिन पूरे भी हो चुके हैं। मैंने आपको याद दिला दिया है, और आपको कुछ याद भी आया होगा, आई थिंक सो। यस सर। राइट। सो मैं चाहूंगा कि आपको याद आया होगा, तो आई थिंक वो हो भी जाए। है ना। जाने का वक्त भी आ चुका है, और कहने का भी वक्त आ चुका है, पर उससे पहले भैया जो भी शर्म है वो उसको बाजू में रखना है, और हमें हंसने के लिए आगे बढ़ जा रहा है। सो आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। सो डर मत, डर मत, आगे बढ़, आगे बढ़। डर मत, डर मत। आगे बढ़, आगे बढ़। तेरा भी वक्त आएगा, तू भी आगे निकल। जाएगा। सिर्फ खुद पे, भरोसा रख। खुद पे, यकीन रख। और अपनी मंजिल की ओर। चलते रह। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ क्या करना है, खुद पे भरोसा। जो खुद पे भरोसा रखता है वही आगे जाता है। और अपनी मंजिल को, पा ही लेता है। तो आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। और हाँ, सिर्फ खुद की सुनना है। हाँ, तो ऐसे ही आप आगे जाते रहो, और ऐसे ही लोगों में बदलाव लाते रहो, हम यही मनोकामना करते हैं। तो फिर से एक नई टॉपिक के साथ में आएंगे, एक नई जोश के साथ में आएंगे, और एक नए विश्वास के साथ में आएंगे। तो आज स्नेह प्रवीण की टीम और स्नेह प्रवीण यही पे रुकते हैं, और कहते हैं आपसे अलविदा। बाय बाय, बाय बाय।